हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से सारे लोग अपने सेशन के साथ जुड़ेंगे। मज़ेदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज़ चल रही है जहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ से अब आपके एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है, यहाँ के बाद आप सारे कह सकते हैं कि मेंस लेवल वाले जो सवाल होते हैं, थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन, वो सारे आप कर पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी होगी। सो एक बार जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा डिले है कुछ काम आ जाने की वजह से, है ना। बाकी क्लास तो खैर आपका रखना ही था। सो जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड अप हमारा बैजूस एग्ज़ाम प्रेप हो चुका है। सो उम्मीद है कि सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर चुके होंगे। सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर लिए होंगे। जो बच्चे ऐप को अपडेट अभी तक नहीं किए हैं, प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आप ऐप को अपडेट करेंगे, जिस तरीके से आप मोबाइल भी अपडेट करते हैं, अपने घर को अपडेट करते हैं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं टाइम के टू टाइम आप अपडेट करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपडेट करने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड में 80 लाइव क्लासेस मिल रहा है, साथ के साथ स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बात करेंगे लाइफ साइंस की। सो लाइफ साइंस में आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। केमिकल साइंस में आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन अब तक दिए हैं। और चाहे वो आपका CSIR हो, UGC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कैट हो, मैट हो, बहुत सारे ऐसे तमाम पेपर है जहाँ पे आपको मेरे बच्चे देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद है कि आप और हम मिलकर कहीं ना कहीं इस संख्या को कहीं ना कहीं 1500 से 2500 की तरफ ले जाना है। 2022 तक ये टारगेट है। सो ग्रेड अप हमारा बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सारे बच्चे ऐप को अपडेट कर चुके होंगे। उम्मीद है जो बच्चे ऐप को अपडेट नहीं किए अब तक, ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर ले, क्योंकि थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या है कि वो ग्रेड अप सुपर जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हो चुका है। पहले आप सारी वीडियोस यहाँ देखते थे, अब आप सारी वीडियोस यहाँ देख पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा। डेली स्टडी प्लान से 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे। अनलिमिटेड टेस्ट है और सारे टेस्ट जो है वो लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज है। साथ के साथ रिपोर्ट कार्ड विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस लेवल। बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड की। सो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे, एनालिसिस वाले पार्ट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेगी कि आपकी रैंक क्या है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे रिपोर्ट कार्ड के जरिए। जैसा कि आप सभी को पता है, टेस्ट हमारा जो है पहले आप यहाँ पर दे देते, अभी आप सारे टेस्ट सीरीज में देंगे। पहले आपको ग्रीन कार्ड का टैब दिखता था, अभी आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिखेगा। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, एज इट इज़ सेम है। जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहा है, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे। साथ के साथ ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। सो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में यहाँ सारे वीडियोस देख पाएंगे, यहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे और टेस्ट सीरीज में आप सारे टेस्ट दे पाएंगे, जितने भी तरह के टेस्ट हैं। साथ के साथ आप सभी के लिए ऐप पर फ्री क्विजेस भी है, उम्मीद है आप सब देते होंगे। फ्री वीडियोस भी है और प्रीवियस ईयर पेपर भी है आप सभी के लिए। सो केमिकल साइंस में बात करेंगे, दो महागुरु हैं, अमित सर है, लेखांशु मैम है। लाइफ साइंस के लिए आपके पास संजय सर है और फरीदा मैम है। और बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड की। सो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो खैर मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ। सो जनरल एप्टीट्यूड में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में लगभग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ एक बात और, कोशिश सारे बच्चे करेंगे, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश सबको करना है। अ सर्टेन सम मीन्स प्रिंसिपल, अ सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर। अब देखो भाई ध्यान से, दो मेथड बताया जाएगा। कोशिश ये है कि जो मेथड आपके मतलब कह सकते हैं बेसिक तो खैर है ही, बाकी वो भी मेथड लेकर चलेंगे जो आपको पेपर में अप्लाई करना है। सो 100 यूनिट ले लिए प्रिंसिपल। कहा जा रहा है इस सम बिकम्स 5 टाइम्स। इस सम बिकम्स 5 टाइम्स मीन्स कोई पैसा 100 यूनिट से कितना यूनिट हो गया, 500 यूनिट। कितने साल में ऐसा हुआ, 3 साल में ऐसा हुआ। 100 यूनिट से 500 यूनिट 3 साल में ऐसा हुआ है। 100 यूनिट से 500 यूनिट 3 साल में ऐसा हुआ है, मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो आपका 400 यूनिट बना है। इंटरेस्ट जो है वो आपका
400 यूनिट बना है। अभी कह रहा है कि कितने साल में ये पैसा 13 गुना होगा। 13 गुना होगा मतलब 1300 टाइम्स। अच्छा देखो 1300 होने का मतलब ये है कि 1200 आपको इंटरेस्ट चाहिए। भाई प्रिंसिपल आपका 100 है, 1300 अमाउंट है, 1300 में 100 आपका प्रिंसिपल है, बाकी का बचा आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई क्लियर है। सो अब यहाँ पे टाइम आपको निकालना है। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे भाई। सो खुद आप देखो कि 400 इंटरेस्ट मिला है 3 साल में, इस हिसाब से 1200 इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितने साल में। आप देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ये 3 टाइम्स है, राइट हैंड साइड में आप 3 टाइम्स कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा भाई। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम, अच्छा एक और मेथड इसका बता देते पहले आपको। ये जो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट में 1 यूनिट आपका खुद का पैसा है, 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो 13 यूनिट है, 1 यूनिट आपका खुद का पैसा है, 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अब आप खुद सोचो कि 4 लड्डू, यूनिट की जगह आप लड्डू समझ लो, 4 लड्डू का प्राइस है 3, 12 लड्डू का प्राइस कितना होना चाहिए। सिंपल सा आप लड्डू कंसेप्ट ध्यान रखो, 4 लड्डू का प्राइस है अगर 3, तो 12 लड्डू का प्राइस कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है 9 साल होना चाहिए। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम। कितने समय में आपका पैसा जो है वो 4 गुना होगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 15% ये रेट है सॉरी। अब आप बताओ 100 से 400 होने का मतलब है प्रॉफिट 300 का, प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट आपको 300 का मिला, इंटरेस्ट 300 बना है ना। अब आप खुद सोचो 15 साल में इंटरेस्ट 300 मिला है, 15 साल सॉरी टाइम तो निकालना था ना, टाइम निकालना था। अच्छा देखो 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो 15 होगा, क्योंकि 100 का 15%, भाई 15 जो है इंटरेस्ट है, 15 जो है इंटरेस्ट वो 1 साल का है, क्योंकि 100 का 15% 15 ही होगा। 15 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है, 300 इंटरेस्ट मिला है, जाहिर सी बात है 20 साल रहा होगा। क्लियर, 20 साल रहा होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया वंदना। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे सारे लोग। एक बार आप लोग खुद से देखो, कोशिश करो क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताओ। और सारे बच्चे एक बार लाइक बटन को भी प्रेस कर देंगे भाई। क्या कहा जा रहा है, इन व्हाट टाइम। ठीक है, अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, अमाउंट आपका 5.6 टाइम्स है, दैट मीन्स 560, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 23% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अच्छा आप बताओ 100 के बदले आपको 560 मिल रहा है, फ़ायदा तो आपको 460 का ही हुआ, प्रॉफिट तो 460 का ही हुआ। अब आप बताओ 1 साल का प्रॉफिट है, या 1 साल में इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 23 मिल रहा है। देखो भाई 100 का 23, प्रिंसिपल 100 लेने से यही तो प्रॉफिट है कि 100 का 23% भी 23 होगा। 23 इंटरेस्ट मिला 1 साल में। अब 460 इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में, सो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 साल का समय लगेगा। बताओ हाँ या ना। क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, सही है वंदना। आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहा जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है आपका पैसा। 3 टाइम्स का मतलब अभी क्या बताया गया, 1 यूनिट से 3 यूनिट होना, या 1 यूनिट में 2 यूनिट का प्रॉफिट होना। आपको पैसा, ये स्लैश आ गया, 9 टाइम्स करना है। 9 टाइम्स कब होगा, जब आपको 8 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 100 के बदले आपको जब 800 प्रॉफिट होगा, 100 से आपको 800 का प्रॉफिट चाहिए, तभी तो 900 होगा। सो आप देखो 2 यूनिट इंटरेस्ट मिला है, 2 लड्डू वाला समझ लो, 5 साल में
8 यूनिट प्रॉफिट चाहिए, कितना समय लगेगा? सिंपल सा ये है, आप बेसिक भी लगा सकते हो, बेसिक भी बता दिया कि आप यहाँ से निकाल लो। 2 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल में, ये देखो भाई टाइम यहाँ पे 5 ईयर है। 8 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में? सिंपल सा आप सॉल्व कर दो, बहुत ईजी है, ये आपका काम है निकालना। उम्मीद है इसका भी आंसर आ गया होगा, आ जाना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से उसी तरीके से कर रहे हैं। 9 टाइम्स मतलब 1 यूनिट से 9 यूनिट होने का मतलब है 8 यूनिट का प्रॉफिट। 33 टाइम्स का मतलब है आपका पैसा 33 टाइम्स हो रहा है, प्रॉफिट तो 32 यूनिट का ही होगा। 1 यूनिट से 33 यूनिट होने का मतलब है 32 यूनिट का फायदा हुआ है, 32 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अरे वंदना 60 कैसे कर दिए भाई? भाई 60 कैसे होगा? ये 4 गुना है, ये भी तो 4 गुना ही होगा, 20 साल होगा ना। अच्छी बात यह है कि लगातार 3 क्वेश्चन के आंसर 20 20 20, 60 नहीं होगा। आ जाओ इसमें। सो ये देखो 8 यूनिट इंटरेस्ट मिला है 11 साल में, 32 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप देख लो कितना समय लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड 4 गुना है, राइट हैंड साइड भी आप 4 गुना कर दो, 4 टाइम्स कर दो, बस इतना ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड 4 टाइम्स है, राइट हैंड साइड भी आपका 4 टाइम्स होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल वंदना 20 होगा। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 5 टाइम्स का मतलब है 1 यूनिट से 4 यूनिट होना। 7 टाइम्स का मतलब है 1 यूनिट से 6 यूनिट होना। अब आप बताओ 4 यूनिट हो रहा है 5 साल में, 6 यूनिट होगा जाहिर सी बात है 7.5 साल में। ये कैलकुलेशन आपका काम, बहुत बढ़िया। 44 इसका सही है, लास्ट का 44 सही है। ये 7.5 होगा कैसे? 4 इतने के बराबर है, 2 2.5 के बराबर होगा, 4 और 2 6, 5 और 2.5 7.5 के बराबर। क्लियर? क्लियर सबको? आ जाओ नेक्स्ट। अब आप ना ये बिना पेपर पेन से कर पाओगे। अभी स्पीड अब आपको बढ़ाने का समय है। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका 2 यूनिट और नीचे में आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए। नीचे में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए? 6 यूनिट का। 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है 4 साल में। आप बताओ 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने साल में? है ना? अब देखो भाई बिना पेपर, अब आप स्टेप यहाँ से काटना शुरू करोगे, यहीं से शॉर्टकट बनेगा भाई। 2 लड्डू 4 में, 6 लड्डू कितने में? सीधी सी बात है, आपको डबल दिख रहा है, ये डबल है, इधर भी डबल कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर? 2 डबल है, 6 भी डबल हो जाएगा। हाँ सही है, 12 सही है भाई पूजा, सही। आ जाओ नेक्स्ट। डबल होने का मतलब है 1 यूनिट का प्रॉफिट, 4 टाइम्स होने का मतलब है 3 यूनिट का प्रॉफिट। 1 यूनिट तो आपका खुद का है ना, 1 यूनिट जो आप खुद से इन्वेस्ट किए हो। अब आप देखो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 5 साल में। क्या बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको परेशानी होगी क्या? होना नहीं चाहिए। अब आप ये सब क्वेश्चन ऐसे उड़ाओगे बिना पेपर पेन के, बिना पेपर पेन से बनेंगे, इतना प्रैक्टिस करवा दिया गया। बिना पेपर पेन के बनेंगे, पक्का गारंटी। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8,000 से 12,000 का सफर तय किया गया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको पता है 12.5% कैसे निकालते हैं? अच्छा अब आप बताओ, कहीं ना कहीं 8,000 से 12,000 की जर्नी में 4,000 का प्रॉफिट हुआ। 8,000 से 12,000 की जर्नी में 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब आपको पता है 8,000 में अगर आप 12.5% निकालते हो, 12.5% निकालना बहुत आसान है, 1/8 करना है, मतलब आपको प्रॉफिट होगा 1,000 का।
12.5% 1000 आ रहा है, मतलब ये है कि 1000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पर एनम होता है, एक साल का होता है। 1000 अगर एक साल में मिल रहा है, वो कह रहा है 4000 इंटरेस्ट बना है, मतलब ये जर्नी 4 साल का रहा होगा। भाई 1000 एक साल का इंटरेस्ट है, 4000 टोटल इंटरेस्ट मिला है, 4000 टोटल प्रॉफिट हुआ है, सो 4000 4 साल का समय लगा होगा। हेलो भाई जितेंद्र, स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। बहुत बढ़िया, सही है स्वाति, हाँ 4 साल सही है। आ जाओ नेक्स्ट। देखो भाई फिर से ध्यान से देखना, डबल का मतलब है 1 यूनिट से आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे 4 टाइम्स का मतलब है 1 यूनिट से आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। बड़ा इजी सा वे है। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है 7 साल में, 3 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए, 21 साल का समय लगेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया पूजा, सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एस आई ऑन अ सर्टेन, यहाँ पे सम होगा, सन गलती से हो गया, ये नहीं समझेंगे, सूरज है। एस आई ऑन ए सर्टेन सम इज इक्वल टू द सेम सम, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर है। आगे कह रहा है अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज सेम नंबर। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों ही बराबर है, मतलब सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट भी 100 है। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये दोनों इक्वल लिखा गया है, ये देखो भाई। और एक चीज अच्छी बात क्या है, रेट और टाइम भी दोनों बराबर है, रेट और टाइम भी दोनों बराबर है, सेम लिखा गया है। मतलब ये है कि रेट अगर x है, टाइम भी x है, ये x% है तो ये x ईयर है, 2% है 2 साल, 3% है 3 साल, 4% है 4 साल, 10% है 10 साल। आपको अच्छे से पता है कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट है 100। ये आपको बताया गया, कई बार बताया गया, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर 100। जाहिर सी बात है यहाँ पे x आपका 10 रहा होगा, 10% अगर इंटरेस्ट आप 10 साल तक लेंगे, सो ये आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया, सही है जितेंद्र चेतना। चलो भाई क्लियर है ये, आ जाओ नेक्स्ट। अब आप देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर प्रिंसिपल से किया जा रहा है, नीचे वाला डिजिट प्रिंसिपल को डिनोट करेगा क्योंकि कंपेयर प्रिंसिपल से किया गया, ऊपर वाला डिजिट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करेगा। आगे कहा जा रहा है, आपको पता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का PR 10, यस सर, चलो ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका 9 यूनिट है, प्रिंसिपल आपका 16 यूनिट है। यहाँ भी कह रहा है कि रेट जो है वो टाइम के बराबर है, x% x ईयर अपॉन में 100, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 अपॉन 16, x इज इक्वल टू 30/4, 30/4 मीन्स 15/2, 15/2 मीन्स x इज इक्वल टू 7.5, 7.5 का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, टाइम आपका 7.5 साल है। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ये देखो, 1600 से जर्नी कवर किया गया 12,000 का, तो बहुत ज़्यादा किया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 12.5% निकालना बड़ा आसान है, 1/8 कर दो, 200, मतलब 200 इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, टोटल इंटरेस्ट मिला है। देखो 12,000 में पहले 1000 माइनस कर दो, 11,000, 11,000 में 600 और माइनस कर दो, 10,400 इंटरेस्ट मिला है। अब आपको पता है कि 200 इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, 10,400 इंटरेस्ट बना है, कितना साल का समय लगा होगा, 52 साल। कैसे 52 साल, ये 52 का मल्टीपल है, इधर भी 52 का मल्टीपल होगा, सो आंसर हो जाएगा 52 ईयर। समझ में आ रहा होगा, पक्का गारंटी है। कौन सा रिपीट करना है, क्वेश्चन नंबर बताओ।
वैसे तो मेरे ख्याल से टेंशन ना लो, रिपीट करने की जरूरत नहीं, आगे सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जो छूट जाए परेशान ना हो, आगे सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको 10-10 बार करवा रहे हैं, 10 बार में भी अगर ना आए तो उसको छोड़ देना, सिंपल, अभी हो जाएगा धीरे धीरे, परेशान ना हो, एक एक टाइप का क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्लियर, तो परेशान ना हो, फिर से रिपीट होंगे, वही क्वेश्चन फिर से दिखेंगे। अब आप देखो, डबल होने का मतलब है 1 यूनिट प्रिंसिपल 1 यूनिट इंटरेस्ट, 4 टाइम्स होने का मतलब है 1 यूनिट प्रिंसिपल 3 यूनिट इंटरेस्ट। अब आप बताओ 1 यूनिट इंटरेस्ट बना है 3 साल में, टी ईयर है, 3 यूनिट इंटरेस्ट चाहिए, समय लगेगा 3t। देखो कई बार क्या होता है ना, जब टी के फॉर्म में, या स्मॉल टी है, ये मत कहना सर स्मॉल टी आप कैपिटल, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मत कहना कि हाँ सर स्मॉल टी, हाँ ये तो खैर हो गया। कई बार क्या होता है ना कि डिजिट जब दिया होता है क्वेश्चन इजी लगता है, लेकिन वहीं डिजिट के जगह पे जब आपको टी पी इस तरीके से जब डिजिट दिखते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको परेशान करता है। सो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट काम आएगा, कंसेप्ट क्लियर है वो भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर एग्जामिनर परेशान करना चाहता है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकता है। 36 टाइम्स है, कभी क्वेश्चन पढ़ो मत, 36 टाइम्स है 35 यूनिट का प्रॉफिट, 29 टाइम्स है 28 यूनिट का प्रॉफिट, 35 यूनिट इंटरेस्ट मिला है 100 साल में, 28 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा 100 बटे में 35 और गुने में 28, 7 से 5 बार में, 7 से 4 बार में, 5 कटेगा 20 बार में, ये आ जाएगा 80 साल। बताओ भाई क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर होंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि 15 क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग 20 मिनट में, क्वेश्चन करना समझाना। अब सोचो अगर ये करना हो तो कितनी स्पीड में होगा, ये तो आपको समझा रहा है तो, सो ये स्पीड आपको भी रखना है कहीं ना कहीं। अब आप देखो, डायरेक्ट जब 7 यूनिट दिखे ना, 7 टाइम्स दिखे, आप 6 यूनिट लिखो। अब देखो और शॉर्टकट बना रहा है, 41 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स 42 टाइम्स, 41 कर दो भाई। अच्छा, एक सेकंड, हाँ सॉरी, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। कह रहा है कि 12 साल में 6 गुना हो रहा है, 42 साल में कितना गुना होगा? भाई सीधी सी बात है, 12 साल में 6 गुना, वैसे तो 7 गुना है, बट प्रॉफिट तो 6 यूनिट का हुआ। 12 साल में 6 यूनिट का प्रॉफिट, 42 साल में 21 यूनिट का प्रॉफिट। अब अगर 21 यूनिट हो रहा है, आपका पैसा 22 गुना हुआ है, तभी तो 22, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट 6 यूनिट का हुआ है 12 साल में, मतलब प्रॉफिट 42 साल में 21 यूनिट का होगा। 21 यूनिट का प्रॉफिट मतलब आपका पैसा 22 गुना हो रहा है। क्वेश्चन रिवर्स कर दिया गया है। पूजा 21 टाइम्स नहीं होगा, 22 टाइम्स होगा। 21 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उतने का है। पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो क्या? 21, पिछले में नहीं, सही है। सो यहाँ पे 22 टाइम्स होगा, 21 टाइम्स तो प्रॉफिट हो रहा है ना। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया स्वाति, सही है। क्या कहा जा रहा है? इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर। अच्छा, इसमें से आप 1 माइनस कर दो, इसमें से आप 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा आपका 3/8। ये आपका काम है माइनस करना। 1 माइनस करेंगे 7/12। 3/8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 साल में। क्लियर है? 3/8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 साल में। 7/12 यूनिट का प्रॉफिट होगा, सो 7.5 को डिवाइड करेंगे 3/8 से, मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 से। 3 से कटेगा 25 टाइम से, 12 से 3 4 जा 12, 2 4 जा 8। सो ये 5 35 बटे में 3, 35 बटे में 3, ये ईयर आ गया 35। ये कैलकुलेशन है भाई, ये काम आप खुद से करेंगे। सो 11 से 3 बार में 33, 2/3 ईयर का मतलब होता है 8 मंथ। सो 11 ईयर 8 मंथ हो जाएगा भाई। क्लियर है सबको? 11 ईयर 8 मंथ हो गई। क्लियर होना चाहिए सबको। सिंपल सा, उसी तरह डिजिट थोड़े टफ दे रहे हैं। अब तक 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स दिया जाए, अभी फ्रैक्शन में दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उसमें से 1 यूनिट हटा दो, माइनस तो आप कर सकोगे ना। ये वाला काम तो आपको आना चाहिए ना। ये 11/8 था,
1 माइनस कर देंगे 3/8 बचेगा, ये आपका 19/12 था। 1 माइनस, क्योंकि 1 यूनिट आपका खुद का पैसा 7/12 होगा। चलो भाई सही है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। 7/6 है। 7/6 का मतलब है 1 यूनिट आप इन्वेस्ट किए हो, 1/6 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है 1/6, प्रिंसिपल है 1, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको दिया गया 3 साल। सो R इज इक्वल टू 100/18, 6 3 18, और 100/18 आपको ये लिखवाया गया 5/9%। आपको ये चीज़ लिखवाया गया है परसेंटेज में और आपको याद होगा और होना भी चाहिए। ये होता है 5/9%। जिस तरीके से आपका 1/2 50% होता है, उसी तरीके से 1/18 आपका इतना टाइम्स होगा। उम्मीद है ये क्लियर होगा। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट। अ सम ऑफ 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट इतना इन 2 ईयर एंड 3 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अच्छा देखो, इंटरेस्ट मिल रहा है 252, प्रिंसिपल है 1600, आर आपको निकालना है, टाइम आपको दिया गया 2 ईयर और 3 मंथ का मतलब होता है 2 + 1/4, ये हो जाएगा टाइम आपका 9/4, और इनटू में आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा 4 टाइम से, आर इज इक्वल टू 252 और 4 × 9। सो 4 से कटेगा 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, ये आपका आ जाएगा 7%। कैलकुलेशन जितना फास्ट आप कर सको, कैलकुलेशन तो खैर आपके ऊपर है, जितना स्पीड आप कर सको, कैलकुलेशन पे काम आपको करने की ज़रूरत है भी। सेम देखो 4/9 टाइम्स, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 टाइम्स है। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट 4/9 मीन्स प्रिंसिपल 9, इंटरेस्ट 4, रेट और टाइम दोनों इक्वल है, रेट और टाइम दोनों इक्वल है। दैट मीन्स दोनों को x ले लेते हैं, x² इज इक्वल टू 400/9, x इज इक्वल टू 20/3, 20/3 को आप लिख सकते हैं 6/2/3। सो R आपका हो गया 6/2/3% और टाइम हो गया आपका 6/2/3 ईयर। बताओ भी क्लियर? उम्मीद है सबको क्लियर होगा। देखो कितने कम समय में 20 क्वेश्चन कर चुके हैं स्पीड के साथ। सो ये है कि कंसेप्ट जब क्लियर होगा स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले आप कंसेप्ट पे काम करो, कैलकुलेशन पे काम करो, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। स्पीड को लेके बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका स्पीड से होगा, स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, क्योंकि जो भी टॉपिक है ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हो, अब इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है स्पीड पे। स्पीड पे आप जितना काम कर सको। उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, सीखे होंगे, रिवीजन हुआ होगा। सो सारे बच्चे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे और वीडियोस को एक बार अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है आप हर जगह पे शेयर कर देंगे। इतना छोटा सा काम आप कर सकते हो। अगर प्रॉफिट हो तो, प्रॉफिट ना हो तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट अगर हो तो जरूर से जरूर शेयर करेंगे, है ना। सो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू, जय हिंद।